नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं ओ लेवल आईओटी पेपर की एक नई क्लास जिसमें आपको आरजीबी कनेक्ट करना सिखाऊंगा। तो आरजीबी एक तरह का यहाँ पर बल्ब होता है जिसका यूज करके आप आर यानी कि रेड, ग्रीन और ब्लू तीन अलग अलग कलर की लाइट्स जला सकते हो, या फिर इन तीन अलग अलग कलर्स को मिक्स करके एक नया कलर भी आप यहाँ से प्ले करा सकते हो। तो इसको कनेक्ट करने के लिए आपको सबसे पहले तो एक आरजीबी ले लेनी है, फिर इसके बाद यहाँ पर आर्डिनो बोर्ड ले लेना है। अब एक रजिस्टर लेना है और इस रजिस्टर को 220 ओम पर सेट कर लेना है। अब यहाँ पर एक आरजीबी आपको कनेक्ट करा देनी होगी यहाँ इस रजिस्टर में, और इसी तरह से टोटल 3 रजिस्टर लेने हैं। ये हमने यहाँ पर 3 अलग अलग रजिस्टर ले लिए और अब इन 3 रजिस्टर्स को कनेक्ट कराएंगे इस आरजीबी की पिंस से। तो सबसे पहला यहाँ पर देखिए ग्रीन पिन है, इसको हमने कनेक्ट करा दिया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर ये ब्लू पिन है, इसको हमने कनेक्ट करा दिया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर ये है कैथोड, तो कैथोड को हम कनेक्ट करा देंगे ग्राउंड पिन से। फिर इसके बाद यहाँ पर ये एक रेड पिन है, इसको हम कनेक्ट करा देंगे इससे। अब यहाँ पर वायर के कलर्स को भी चेंज करा देते हैं, इसको रेड कर दिया। और ये किस कलर का था, ये ब्लू कलर की एलईडी थी, तो यहाँ पर इसके लिए हम ब्लू कलर सेलेक्ट कर देंगे। और ये ग्रीन ही था तो इसको ग्रीन रहने देते हैं, और ये जो कॉमन वाली वायर है इसको ब्लैक कर देते हैं। तो आरजीबी का कनेक्शन यहाँ पर हो चुका है। अब इसके कोड को देख लेते हैं। तो सबसे पहले जाएंगे कोड में और इस कोड को यहाँ पर ब्लॉक में कन्वर्ट करा लें, वो टेक्स्ट में कन्वर्ट करा लेंगे। टेक्स्ट में कन्वर्ट करा लेने के बाद अब हम यहाँ पर इसका पिन मोड डिक्लेयर करेंगे। तो हमने यहाँ पर पिन नंबर 2, 4 और 6 यूज की हुई हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले पिन नंबर 2 के लिए आउटपुट सेट कर देंगे, फिर 4 के लिए, और फिर उसके बाद यहाँ पर 6 नंबर की पिन के लिए। तो तीनों पिनों के लिए हमने यहाँ पर आउटपुट सेट कर दिया। अब इसके बाद आ जाएंगे वाइड लूप में, और यहाँ पर आप चाहो तो अगर आप ये 3 कलर ही अगर जलाना चाहते हो तो डिजिटल राइट फंक्शन का यूज कर सकते हो, क्योंकि डिजिटल राइट फंक्शन इन पिनों को या तो पूरी तरह से हाई करेगा या फिर पूरी तरह से लो करेगा। लेकिन अगर आप इन कलर्स को अलग अलग वैल्यूज के साथ मिक्स कराना चाहते हो तब फिर आपको डिजिटल राइट की जगह पर एनालॉग राइट यूज करना होगा। लेकिन हम पहले यहाँ पर डिजिटल राइट का यूज करके इसको करके दिखा देते हैं। तो अगर हमें यहाँ पर इन तीनों कलर्स में से यही तीनों कलर्स एक एक करके जलाने हैं या एक साथ जलाने हैं तो आप यहाँ पर डिजिटल राइट का यूज कर लोगे। तो सबसे पहले हमने डिजिटल राइट लगाया और यहाँ पर 2 नंबर वाली पिन प्रोवाइड कर दी। अब ये 2 नंबर वाली पिन से कौन सा यहाँ पर जुड़ा हुआ है, ग्रीन कलर, यानी कि ग्रीन कलर से जलेगी अभी, ठीक है। और 1 सेकंड का डिले लगाकर 2 नंबर वाली पिन को ही हम यहाँ पर करा देते हैं लो। और अब अगर हम इसको स्टार्ट करा के देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये ग्रीन कलर से थोड़ी देर जलती है, जलने के बाद बंद हो जाता है, ठीक है। अब ये आरजीबी यहाँ पर ग्रीन कलर से जलना और बंद होना चालू हो चुकी है। इसको स्टॉप कराया, स्टॉप करा देने के बाद इस पूरी लाइनों को करा दिया कॉपी करा देने के बाद पेस्ट करा देंगे। और यहाँ पर जो कमेंट लगे हुए हैं इन कमेंट्स को भी हटा देंगे एक एक करके, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसको हमने करा दिया कॉपी पेस्ट, और कॉपी पेस्ट करा देने के बाद अब हम यहाँ पर इसका यूज करके देखते हैं। तो ये देखिए अब यहाँ पर हम 4 नंबर वाली पिन को हाई कराएंगे और फिर 4 नंबर वाली पिन को ही लो करा देंगे। तो 4 नंबर वाली पिन के लिए हमने क्या लगाया हुआ है, ब्लू कलर। तो अब देखिएगा सीक्वेंस कि पहले यहाँ पर डिजिटल राइट करने पर ग्रीन कलर की एलईडी जलनी चालू होगी, यानी कि आरजीबी जलनी चालू होगी। उसके बाद ग्रीन कलर लो हो जाएगा और फिर यहाँ पर 4 नंबर वाली पिन हाई होगी, और 4 नंबर वाली पिन से हमने ब्लू कलर को जोड़ा हुआ है तो ब्लू कलर से ये आरजीबी जलने लगेगी। फिर उसके बाद यहाँ पर कुछ देर तक ये जलती रहेगी। फिर यहाँ पर 4 नंबर वाली पिन ही लो हो जाएगी, यानी कि पावर सप्लाई उससे बंद हो जाएगा, यानी कि ब्लू कलर भी बंद हो जाएगा। और ये सीक्वेंस लगातार चलता रहेगा। ये देखिए पहले ग्रीन आया, फिर ब्लू आया, फिर इसके बाद फिर ग्रीन आया, और ये सीक्वेंस अब लगातार चलता रहेगा। अगर आप इसी तरह से रेड के लिए भी करना चाहते हो तो आप यहीं पर इन दोनों कोड्स को कॉपी करा सकते हो और फिर पेस्ट करा सकते हो। रेड के लिए जो भी पिन मोड आपने बनाया हुआ था वो पिन नंबर आप यहाँ पर यूज कर लोगे। और स्टार्ट देखिए पहले ग्रीन, ग्रीन के बाद ब्लू, ब्लू के बाद रेड। अब अगर आप यहाँ पर इन 3 कलर्स को मिक्स करके कोई नया कलर बनाना चाहते हो तब आपको ज़रूरत पड़ेगी एनालॉग राइट की, ठीक है। तो एनालॉग राइट का यूज़ करके भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो इसके लिए ये कोड मुझे हटाना होगा। तो आप चाहो तो इस समय स्क्रीन का अपने कंप्यूटर स्क्रीन या फिर मोबाइल स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो इस कोड को हम यहाँ से हटाते हैं, और हटाने के बाद अब हम यूज़ करेंगे एनालॉग राइट। एनालॉग राइट में भी W यहाँ पर कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल है, ठीक है। और एनालॉग राइट में भी 2 वैल्यूज दी जाती हैं,
पहली वैल्यू कलर के लिए, मतलब कि जो पिन नंबर है उसके लिए, और दूसरी वैल्यू उस पिन को कितनी पावर सप्लाई देनी है उसके लिए। तो एक काम हम यहाँ पर ये करते हैं, ये जो पिन नंबर 2 है, 4 है, 6 है, इसको हमें पहचानने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है कि कौन सी पिन किस कलर के लिए। तो हम इनके लिए एक वेरिएबल यहाँ पर बना लेते हैं पहले। तो हमने यहाँ पर इंट कैटेगरी का एक वेरिएबल बनाया आर को हम यहाँ पर रेड मान रहे हैं, और इसको हमने असाइन कर दिया 6, क्योंकि हमने यहाँ पर आर कलर को 6 नंबर की पिन से जोड़ा हुआ है। ठीक है, फिर इसके बाद कॉमा लगाया, कॉमा लगा देने के बाद ग्रीन, और ग्रीन कलर को हमने यहाँ पर जोड़ा हुआ है 4 नंबर वाली पिन से, फिर लगा दिया कॉमा। फिर इसके नहीं, ग्रीन कलर को 4 नंबर से नहीं जोड़ा हुआ है, ग्रीन कलर को हमने 2 नंबर से जोड़ा हुआ है, फिर कॉमा लगाया और यहाँ पर लिख दिया ब्लू, और ब्लू को हमने यहाँ पर जोड़ा हुआ है 4 नंबर वाली पिन से, इसके लिए यहाँ पर हमने 4 असाइन कर दिया। ठीक है, पिन मोड भी आप चाहो तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल इसकी नीड नहीं है। तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले डिफाइन करेंगे आर। तो आर यहाँ पर किस में है, 6 नंबर पे है, तो यहाँ पर 6 ऑलरेडी आ चुका अब। ठीक है, अब इसके बाद कॉमा लगाया, और कॉमा लगाकर यहाँ पर जो वैल्यू दी जाती है वो 0 से लेकर के 255 तक आप कोई भी वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो, जितना भी आप इसको राइट कराना चाहो। तो मैंने यहाँ पर आर की वैल्यू को कर दिया 200, यानी कि आर पिन पे, यानी कि 6 नंबर वाली पिन से जो पावर निकलेंगे वो यहाँ पर 200 तक ही निकलेगी। ठीक है, अब इसके बाद इसको करा दिया हमने कॉपी और पेस्ट, और इसके बाद यहाँ पर ग्रीन कलर को पावर सप्लाई दी, और ग्रीन कलर हमने कर दिया यहाँ पर 100। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर इसकी और पावर सप्लाई को इंक्रीज कराते हैं, और अब हम यहाँ पर, हाँ, ग्रीन को हमने यहाँ पर कर दिया 100, और अब हम इसको ब्लू कलर को भी पावर देते हैं। तो ब्लू कलर के लिए यहाँ पर इस कोड को हमने फिर से पेस्ट कराया, और ब्लू के लिए यहाँ पर जो वेरिएबल बनाया था वो यूज कर लेंगे, और यहाँ पर ब्लू कलर की जितनी भी वैल्यू आपको रखनी है वो प्रोवाइड कर दोगे। ठीक है, और फिर इसके बाद आपको लगा देना है डिले लगा देने के बाद आपको सेमीकोलन लगाना है, और यहाँ पर डिले की जो भी वैल्यू आप रखना चाहते हो वो रख सकते हो, और फिर इस पूरे के पूरे कोड को एक बार कॉपी करा के यहाँ पर आपको पेस्ट करा देना है, और इन सब वैल्यूज को, यानी कि आर, जी और बी तीनों की वैल्यूज को 0 कर देना है। तो इससे क्या होगा, इससे रेड कलर 200 वैल्यू में प्रोवाइड हो जाएगा, और ग्रीन कलर 100 वैल्यू में प्रोवाइड हो जाएगा, और ब्लू कलर 10 वैल्यू में प्रोवाइड हो जाएगा। यानी कि तीनों कलर अलग अलग मात्रा में जलेंगे, तो एक नया कलर यहाँ पर प्रोड्यूस होगा, और वो जो नया कलर प्रोड्यूस होगा वो 1000 मिली सेकेंड तक जलता रहेगा। ठीक है, और फिर इसके बाद उन तीनों कलर्स को हम बंद करा देंगे, और बंद भी यहाँ पर 1000 मिली सेकेंड तक रहेगा। इसको कराते हैं स्टार्ट कराने के बाद आप देख पा रहे हो कि ये रेड कलर से ही जल रहा है, इसका मतलब रेड की मात्रा यहाँ पर थोड़ी सी ज्यादा है। इसको थोड़ा सा कम करते हैं, यहाँ पर रेड को हमने करा दिया 50। ठीक है, अब जरा स्टार्ट करा के देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा अलग कलर निकल के आया है। ठीक है, अब इसको एक वैल्यू और बढ़ाकर देखते हैं। ग्रीन की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, ग्रीन की वैल्यू कर दी यहाँ पर 200, और ब्लू की वैल्यू कर दी 150। अब स्टार्ट करा कर देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक नया कलर बन के आया। तो इस तरह से आप यहाँ पर आरजीबी में कलर मिक्सिंग कर सकते हो, और नए नए कलर्स प्रोड्यूस करके आप आरजीबी को यहाँ पर यूज कर सकते हो। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।